तो व्यंजन संधि कैसे होता है भाई? यदि स्वर और व्यंजन, है ना, ये एक तरीका था, या व्यंजन और स्वर, है ना, या व्यंजन व्यंजन, है ना, यही चीज़ सीखे थे। 6 प्रकार से संधि होता है, तो उसमें से एक तो स्वर व्यंजन था, स्वर 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 व्यंजन। अब यहाँ पर व्यंजन अगर आया, व्यंजन से स्वर जुड़े, या स्वर से व्यंजन जुड़े, या व्यंजन से व्यंजन जुड़े, इन तीनों ही स्थितियों में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। ठीक है। अब देखो, एक दो तरीका से होता है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि का मतलब क्या होता है? विकार उत्पन्न होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो संधि नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? तब वो संयोग कहलाएगा। संयोग मतलब समझते ना, योग कहलाएगा। ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन कब? पूरा संधि पढ़ने के बाद एक क्लास केवल और केवल अपवाद पर चलेगा, है ना, कि जैसे अपवाद पर ही चलेगा, जिसके बारे में अभी तक कोई संधि पता नहीं है, तो हम लोग केवल अपवाद लेकर चलेंगे। अपवाद का मतलब कुछ ऐसा भी है कि दिखेगा कुछ और रहेगा कुछ और। ठीक है ना। अच्छा, ये समझ में आया ना? जब स्वर व्यंजन, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, अब इतना तो सीख गए हो तुम लोग, है ना। तो इस स्थिति में हमेशा कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। चलो, अब इससे पहले हम लोग कुछ सीख लेते हैं। तब देखो, एक शब्द क्या है? आदेश। ठीक। एक शब्द है आगम। क्या है? एक शब्द है लोप। ठीक। और एक शब्द है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव। समझ में आया? मतलब व्यंजन संधि में, चाहिए संधि में, ये 4 तरीके से क्या होता है, ये 4 चीजें देखने को मिलती है। आदेश क्या होता है, आगम क्या होता है, प्रकृति भाव क्या होता है, और लोप क्या होता है। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, और विद एग्जाम्पल। ठीक। तो कभी नाम सुने हो आदेश का? बताओ। क्या? तो क्या होता है आदेश? मतलब आज्ञा देना, ये सीखे हो। अच्छा, ठीक है। संधि में क्या होता है? जैसे क्या होता है कि बहुत सारे, एक एग्जाम्पल से देते हैं, फिर बताएंगे परिभाषा। जैसे एक एग्जाम्पल, ठीक है ना। जैसे ये देखो, क्या है? वाक, है ना, समझ रहे हो? धन ईस क्या हो जाता है? वागीश। बहुत तेज हो तुम लोग, बहुत अच्छे। वागीश हो गया ना। अब देखो, यहाँ पर क्या जुड़ा है? व्यंजन ही है ना। क्यों व्यंजन बोले? क्योंकि हलंत वाला है, इसका मतलब स्वर रहित है। तो जो स्वर रहित है वो क्या है? व्यंजन है। अब यहाँ पर क्या है? ई। मेरी बात समझे? तो देखो, स्वर, अरे व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा है, जुड़ा है कि नहीं, है ना। तो अभी एक नियम पढ़ेंगे, लेकिन नियम को भी मारते हैं गोली। अब बताओ, वा क, इस क के जगह क्या आ गया है? ग। तो इसको बोलते हैं आदेश। समझ में आया? जब अंतिम वर्ण में परिवर्तन होकर नया वर्ण आए, तो उसे बोलते हैं आदेश। समझे कि नहीं समझे? तो क का परिवर्तन किसमें हुआ है? ग में। नया वर्ण आया है ना, लेकिन उसके स्थान पर आया है या अलग से आया है? तो जब इसी के स्थान पर नया वर्ण आ जाएगा तो उसको बोलेंगे आदेश। कोई डाउट इसमें? अब देखो, आगम। आगम का मतलब आना। आगम मतलब आदेश। तो समझ में आया कि नहीं? अब हम बात करते हैं आगम का। अब आगम में क्या होगा? आगम में भी परिवर्तन होगा, आएगा, लेकिन वो एक नया वर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक एग्जाम्पल। चलो, कोई एग्जाम्पल बोलो। चलो, ये देखो, यहाँ से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये क्या है? संस्कृत पढ़े हो ना? तो चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, सम धन कृत। समझे? अब देखो, इसको जब मैं जोड़ता हूं तो क्या हो जाता है? संस्कृत, है ना। ये म है हलंत, क है ना, तो ये लग गया ना। समझ गए कि नहीं? तो अब बताओ, ये स कहाँ से आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? ये नियम है, मैं बताऊंगा। अभी नियम को गोली मार रहे हैं, है ना। तो देखो, यहाँ पर म और क्री जो दिख रहा है, क्री धातु, तो हमें क्या दिख रहा है? इन दोनों के बीच में एक ठो आधा स, मतलब सकार का आगम हो गया है। क्या हो गया है?
स आ गया है ना, तो स एक नया आया है या फिर किसी में बदलाव होकर के आया है? तो जब नया वर्ण आ रहा है तो उसको बोलते हैं आगम। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो लोप, लोप का मतलब क्या होता है ये बताओ। गायब होना, ठीक है ना। लोप का मतलब क्या होता है? गायब होना। तो अब तो ये समझ गया कि जो वर्ण गायब हो जाएगा वहां पर उसका क्या होगा, उस वर्ण का हम कहेंगे लोप हो गया है। एग्जाम्पल जैसे दे देता हूं, ये समझ में आ रहा है? मिटा दूं? मिटा दूं? लिखवा दूंगा यार, तुम लोगों को कहाँ टेंशन ले रहे हो। चलो अब हम लोग बात करते हैं लोप का। तो लोप का मतलब विलुप्त होना है ना। अब जैसे ये देखो क्या है, ये हमारा क्या है, युवावस्था है ना, समझ रहे हो। अब इसका संधि विच्छेद करो, युवा अवस्था, युवा धन अवस्था, दीर्घ संधि हो गया है ना, सही बोल रहे हो। लेकिन अब देखो ये सही संधि विच्छेद नहीं है, समझ रहे हो। दिखने में कोई काट नहीं सकता इसको, गलत है कि नहीं? दिखने में लगेगा कोई काट देगा नहीं, लेकिन है गलत। यानी तो सही सही क्या होता है, ये क्या है, युवान होता है। क्या होता है? युवान धन अवस्था। नया चीज सीख गए ना। अब देखो युवान धन अवस्था से क्या बना, युवावस्था। ये न कहाँ गया, उड़ गया। न उड़ गया कि नहीं उड़ गया? तो न का क्या हो जाता है यहाँ पर, लोप हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, न का लोप हो गया, युवावस्था, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी चीज का भी हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लोप का मतलब क्या है। लोप का मतलब क्या है, वो वर्ण वहां से क्या हो जाएगा, छूमंतर, है ना। तो अब यहाँ पर मैंने दे दिया युवान धन अवस्था। ये याद भी कर लेना, लिख भी लेना कि नया चीज मिला है ना, कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, युवान धन अवस्था। यहाँ पर नौ का क्या हो गया भाई, लोप हो गया, ठीक है ना। तो तुम्हें तो पता ही है, यहाँ पर तो व्यंजन संधि नहीं दिखेगा भाई, न है और अ है, तो कौन सी संधि कहोगे, व्यंजन संधि। मत मार देना दीर्घ संधि, मैंने इसीलिए इसको लिखा। लग रहा है कि नहीं दीर्घ संधि, भाई दीर्घ संधि है। लेकिन मैं यकीन मानो अच्छों से अगर पूछ लोगे तो यही बताएंगे, और बताएंगे दीर्घ संधि, लेकिन है क्या उसमें, व्यंजन संधि है। आप समझ गए ना, बताए हैं तो समझ में आया है, ऐसे नहीं समझ में आता है। तो पढ़ोगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। अगर किताब से खाली पढ़ते, अगर ये इसका सही से ये दे देता तो रटते, आखिर ये न गया तो गया कहाँ, तो न का क्या हो गया, लोप। तो अब ये तीन ठो तो समझ में आ गया होगा, है ना। देखो कहीं कहीं अगर युवन धन अवस्था दे तो भी वो सही मान लेना। ये देखो युवन धन अवस्था है ना, तो भी ये दोनों संधि सही है, युवान और युवन, ठीक है ना। चलो इसको मिटाएं। अब देखो प्रकृति भाव क्या है, यदि संधि के समय किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो तो उसे क्या कहेंगे, प्रकृति भाव। जैसे कुछ इसके मिल जाएंगे अपवाद भी, लेकिन हम लोग ऐसे बात करते हैं। ये देखो ये क्या है, प्रातः धन काल, तो बताओ इसको क्या लिखते हो, प्रातः काल है। समझ में आ गया। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ज्यों का त्यों एकदम दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर हो गया है संयोग। क्या हो गया, संयोग। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तुमको, समझ में आया है ना। लेकिन कहीं कहीं बदल जाएगा, जैसे नमः धनकार, नमस्कार, है ना, तो वहाँ पर प्रकृति भाव नहीं है। बूझ गए कि नहीं बात को? हाँ बदलेगा। अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं ना, बेसिक पढ़ रहे हैं कि नहीं। अब नियम पर आते हैं। इतना समझ में आ गया कि प्रकृति भाव क्या है। अब जहाँ जहाँ मैं जब बताऊंगा तुम लोग टकाटक बताना कि सर यहाँ आदेश हो गया, सर यहाँ आगम हो गया, आदत में आ जाए, है कि नहीं भाई। मैं मानता हूँ जैसे कि तुम्हें बस केवल वो संधि ही याद है, पूछेगा तो केवल पूछेगा इसमें से कौन सी संधि है, तो बता दोगे व्यंजन संधि। संधि विच्छेद जब पूछता है वो गड़बड़ हो जाता है कि नहीं। तो मैं चाहूँगा कि ये पहले हेडिंग लिखो, मैं बोल देता हूँ वो लिख लो। समझ में आ गया है कि नहीं, मैं बोलता हूँ वो लिखो।
देखो अब संधि का जो नियम पहला पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है कि यदि जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण है ना, यदि अंतिम वर्ण हमारा किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, मेरी बात समझ रहे हो? देखो हाँ, जो प्रथम पद है जैसे कि मान लो कि क, प्रथम पद समझ रहे हो ना, ये प्लस ये संधि हो गया। अब देखो या तो क आ जाए, फिर च वर्ग का च, ट, त, प, यही ना है, समझ रहे हो? अब इसके बाद मतलब यहाँ पर है ना, यहाँ पर यदि कोई सघोष आ जाए, देखो मैं बड़े से को छोटा लिख रहा हूँ, वर्ण में पढ़ाया हो ना सघोष क्या है, ये देखो अघोष है, याद आ गया ना, बाकी सब सघोष है। तो मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। इसके अलावा सघोष में क्या होते हैं, सभी स्वर होते हैं, समझ रहे हो ना। अब इसके अलावा य, र, ल, व, ह, ये सभी क्या है, सघोष है। देखो इस छोटे से में पूरा का पूरा तुम्हारा चेंज हो गया, मतलब मैं इसको बताऊंगा कैसे किताबों में लिखा रहता है, कितना बड़ा लिखा रहता है। तो परिवर्तन हो करके इस क का मेरे लाल क्या हो जाएगा, ग, मतलब तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। च का क्या हो जाएगा, चलो अब ट का क्या हो जाएगा, ड। मेरी भावनाओं को समझ गए? बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ, बुझ गए कि नहीं बुझ गए? लिख ही देते हैं यार। ट का क्या हो जाएगा, अच्छा, फिर प का ब, कोई दिक्कत? चलो अब सीख गए ना। देखो किताबों में क्या देता है, यदि प्रथम वर्ण क्या हो, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, ठीक है, तीसरे मतलब वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से योग करता है तो वो प्रथम वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, और यदि स्वरों से करे तो भी तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, और यदि य, र, ल, व, ह से भी अगर क्या करे, जुड़े या फिर संधि करे तो बदल करके तीसरे में हो जाता है। समझ में आया? अब देखो मैंने जो वर्ण विचार पढ़ाया था सघोष, सघोष में तो ये तीनों होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, है ना। ये ऐसे कर लिए तो तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं। इसके अलावा य, र, ल, व, ह सघोष होते हैं। कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि सघोष में स होते हैं कि नहीं, स से सघोष, तो स वाले में स नहीं आना चाहिए, ऐसे याद रख लो। तो य, र, ल, व, ह है ना। तो इसका मतलब मैं अब क्या कर देता हूं तुम्हें समझने के लिए कि कम से कम क्या सघोष में क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, कोई दिक्कत? सभी स्वर रिवाइज भी हो जाएगा, है कि नहीं। इसके अलावा क्या हमने बोला, य, र, ल, व, और इसके बाद में समझ में, हाँ अंतस्थ। इसके अलावा ये उष्म है ना, तो मैंने इसलिए सघोष बोल दिया ना कि सारा मामला ही क्या हो जाए, रफा दफा हो जाए, समझ गए। अब देखो सबका अलग अलग भी रूल पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेने का, ठीक। अब देखो कैसे, एक एग्जाम्पल पहला ही पढ़ चुके हैं, वाक धन ईस। अब बोलो यहाँ पर क्या है, क दिख गया, ये क्या है, सघोष दिख गया, सघोष मतलब स्वर। अब देखो इस क मैं ऐसे बनाकर पूरा लिख रहा हूँ, वा क ई स। अब देखो इसके जगह क्या होता है, आदेश होता है कि आगम होता है कि लोप होता है कि प्रकृति भाव, तो बोलो आदेश होता है। किसका आदेश होता है, ग का। देखो ना क का क्या हो जाता है, ग। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, वा, ग हो गया तो बड़ी की मात्रा ई स, कोई दिक्कत? तो वाक धन ईस बराबर क्या हो गया, वागीस। कोई डाउट? समझ में आया? अब फटाफट मैं कुछ बोलता हूँ, तुम लोग कर लो। आज बस इतना ही सीखो, समझ रहे हो कि नहीं। आज बस इतना ही सीखो, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, घर से करके लाना, ठीक है। फटाफट इसको ये होमवर्क करके आना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो।